अब वो दिन में क्या है कि वो बहन जी क्लास चल रही थी, तो उनके पास रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम है नहीं। तो मैंने उनको होस्ट भी बनाया, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं मुझे पता नहीं चला। फिर ये बालक से पूछा मैंने, ये बोला कि वो क्लाउड में रिकॉर्डिंग हो गई। वो क्लाउड से उतारे उसने, क्लाउड नीचे उतार के उसको निकाला। वो क्लाउड में सेटिंग बनी हुई थी, मैंने देखा ये क्लाउड पे जा रहा है अपना मामला। अपन तो ये चीज समझते नहीं। एनीवे, मंगलाचरण करेंगे अपन। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं योगेंदु देव जी। कल अपन ने अध्याय नंबर 3 और कंटिन्यूटी में, अध्याय 2 के कंटिन्यूटी में अपन ने ये 115 दोहे हमने 15-16 तक पढ़ लिए, उससे आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने ये विशेष रूप से बात ये की थी कि जो स्नेह आदि, जो स्नेह से अर्थ यहाँ पे उन्होंने, जैसे कल हमने जो पढ़ा था उसमें स्नेह से अर्थ लिया चिकनाई से लेकर के, जिन तेलों में चिकनाई अधिक होती है तिलों में उनको पेला जाता है, ये सब शब्द आया था। और वहां से वो कनेक्ट किया था उन्होंने कि वो राग के ही जो अलग अलग जो है रूप हैं, जिनमें जिन्हें हम वात्सल्य कह देते हैं, जिन्हें हम प्रेम प्यार कह देते हैं, और भी तरह तरह के हैं, वो सब उसी तरह के उसी के रूप हैं। जैसे हम द्वेष के जो परिणाम होते हैं ना, तो द्वेषों में बहुत सारे शब्दों के द्वारा द्वेष की अभिव्यक्ति की जाती है। द्वेष में क्रोध भी आता है, द्वेष में ईर्ष्या भी आती है, दूसरे द्वेष में जो है क्या बोलना चाहिए, खेद भी आता है, खेद खेद खिन्न होना भी आता है। ऐसे उसके बहुत सारे व्यापक जो है शब्द हैं। उसी तरह से ये जो राग है, राग के भी बहुत सारे शब्द आते हैं जो जनसाधारण जान नहीं पाता। प्रभु की भक्ति आदि, अब जैसे उनको वैष्णव समाज में कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम बताया है, या राधा का प्रेम बताया है, तो यद्यपि वो बोलते हैं कि वो निश्चल प्रेम था, लेकिन क्या है कि विपरीत पदार्थों में जो प्रेम होता है, विपरीत पदार्थ से अर्थ ये न केवल स्त्री शरीर आदि से, स्त्री का पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री के साथ, बल्कि शरीरों के साथ होने वाला भाव प्रभाव होने के कारण वो राग की श्रेणी में आता है, और वो सारा खोटा राग ही होता है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा जिन जीवों को मोक्ष की प्राप्ति करना है, उन्हें सांसारिक राग तो सब छोड़ना ही छोड़ना है। उनको तो वो शुभ राग भी, जो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से जिन मंदिरों और प्रतिमाओं के माध्यम से पनपता है, वो भी एक स्टेज पर जाकर छोड़ना पड़ता है। स्टेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जानकारी पहले से होना चाहिए कि किस समय में नाव का उपयोग करना है, किस समय तक करना है, और कब नाव छोड़ देना है। तो भक्ति क्या है, एक दृढ़ नौका है ना, तो उस नौका को कब तक इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। तो अपन अभी, क्योंकि अपन अभी बहुत आगे की स्टेज में जा रहे हैं, उस आगे की स्टेज के लिए है, और उन्हीं को ये बात समझ में आएगी जो उस स्टेज पे जा रहे हैं। दूसरे लोग कहेंगे हमारी भक्ति छुड़ाने की बात कर रहे हैं, है ना। भक्ति छुड़ाने की बात नहीं, ये भक्ति से ऊपर की भूमिका है। तो देखिए अपन बात करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये देखो 118 118 अपन पढ़ेंगे। उसके पहले अपन ने 117 का जो लास्ट पढ़ा था ना, देखो क्या पढ़ा था अपन ने। इस विषय में कहा भी है, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस जीव लोक में जीवते हैं, जो जवान अवस्था रूपी
बड़े भारी तालाब में पड़े हुए विषय रस में नहीं डूबते, लीला खेल मात्र में ही तैर जाते हैं, वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। भावार्थ, यहाँ विषय वांछा रूप जो स्नेह जल, यानी वांछाएं हैं वो भी तो राग की श्रेणी में है ना, उसके प्रवेश से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों से भरा निज शुद्धात्म भावना रूपी जहाज, उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तैर जाते हैं। पंडित टोडरमल जी का जीवन काल कितना सा, 50 से पहले 50 के होने से पहले ही वो जो उनका देहावसान हो गया। ऐसे कितने हमारे यहाँ मनीषी हैं, वो सब अपनी वृद्धावस्था के आने से पहले ही उन्होंने उस जवानी के, ना तो जवानी के रास्ते में पड़ने वाले उन विषय सुखों की ओर आकर्षित हुए और ना ही उन्होंने उस जवानी का कोई और दुरुपयोग किया। उसका सदुपयोग करके जिस समय हम पूर्ण बल, शारीरिक बल भी पूर्ण रूप से रहता है, हमारी स्मरण शक्ति आदि सब जो है बराबर रहती है, उस काल में ही धर्म करना श्रेष्ठ है। जिन्होंने इसको समझा उन्होंने अपना भला कर लिया। साहब आपको इतने से इतने घंटे तक का समय मिलता है तो आप पानी भर लीजिए, पानी चला जाएगा, तो क्या करते हैं? तुरंत प्रभाव से बाकी सब काम छोड़ करके जितने भी पात्र हैं हमारे पास उन पानी भर लेते हैं। तब बिजली जाने वाली है, आपको अभी एक दिन तक बिजली नहीं आएगी, तो अपन क्या करते हैं, जिन जिन कामों में बिजली की आवश्यकता है वो पहले निपटा लेते हैं। इन संसारी चीजों में हम इतने सतर्क रहते हैं, लेकिन कोई हमसे कहे कि भाई साहब आपकी अगली सांस का कोई भरोसा नहीं, आएगी कि नहीं, बाहर जो छोड़ी है उसके बाद दोबारा सांस ले पाओगे कि नहीं, इसका भरोसा नहीं। हमको इस बात का ही भरोसा नहीं कि आप क्या कह रहे हो। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन इतना क्षणभंगुर है। अरे साहब ये तो ऐसा कहते ही रहते हैं, देखो अभी हम कितने दिन से तो जी रहे हैं, कल भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, तो इसलिए ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अब करेंगे अपन बुढ़ापे में देख के आराम से। अभी तो जो जवानी है उसका इस्तेमाल जैसे संसार के समस्त मूर्ख प्राणी करते हैं मैं भी करूंगा। उसके बाद जब बुढ़ापा आएगा तब सोचेंगे, है ना, करूंगा तब भी संकल्प नहीं है, क्योंकि मालूम है कि बुढ़ापे में क्या हालत होती। तो उन्होंने कहा कि वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। यहाँ विषय वांछा रूप जो स्नेह जल, उसके प्रवेश से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों से भरा निज शुद्धात्म भावना रूपी जहाज, उसे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तैर जाते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही धन्य हैं। यह सारांश जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ। बड़े बड़े हमारे मनीषी हुए, भले वो जैन धर्म के पालन करने वाले ना भी हैं तब भी, जैसे विवेकानंद आदि हैं, उन सब ने अपनी भरी जवानी में कितना कुछ किया, और जिसमें निष्प्रहता, गृहस्थी आदि से दूरी, गृहस्थपने से दूरी करके उन्होंने समाज का, देश का, जगत का कल्याण किया। तो देखिए 118 अपन पढ़ेंगे। मोख जिसाहु जिणवरई छंड विबहु बिहि रज्जु, भिक भरोड़ा जीव तुहु करहिना पौकज्जु। आगे मोक्ष का कारण वैराग्य को दृढ़ करते हैं। जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज्य का विभव छोड़कर मोक्ष का ही साधन किया, परंतु हे जीव, भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता, है ना। ये उन्होंने शब्द क्यों कहा, ये मैं आपको इसका रहस्य बताऊं। लाइक देता हूं नीचे। जहाँ ये कहा ना कि भिक्षा से भोजन करने वाला, आप हो गया भिक्षा से भोजन तो हम नहीं करते, वो तो मुनि करते हैं। तो अगर पहले मुनि की बात ही कर लेते हैं, तो ऐसे मुनियों की बात की गई है जिन्होंने मुनि अवस्था
मुनि की भूमिका तो धारण कर ली, लेकिन जो काम मुनि अवस्था में करने योग्य है, ऐसे तपस्चरण आदि वास्तव में वीतराग स्वसंवेदन वाली समाधि की जो दशा है, वो उस तक पहुंचने के उनके परिणाम अगर नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए ये लाइन लागू होती है। और हम पर कैसे लागू होती है कि हम भी ये जो शरीर है, इस शरीर के बने रहने के लिए इसके राग में फंस करके धन आदि उपार्जन करते हैं, धन आदि लोगों से एक तरह से हम जगत से भिक्षा के रूप में लेते हैं, जिससे मैं शरीर का पालन कर पाऊं। तो ये दोनों दशा में ये उनका जो शब्द है वो सार्थक है कि मुझे ये जो मुश्किल से प्राप्त होने वाला, बड़े प्रयत्नों से प्राप्त होने वाला जो आहार आदि है, वो प्राप्त करके उससे जो संयम मुझे करना चाहिए, उससे मैं वंचित रह जाता हूँ। हम मुनिराज को क्यों आहार देते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि महाराज, मैं तो उस संयम साधन करने में वर्तमान में असमर्थ हूं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं इस मार्ग पर, उस मार्ग में किंचित सहयोगी होकर के उसकी अनुमोदना मैं भी कर रहा हूं। भाव खाली ये होता है। तो यहाँ उन्होंने लिखा, हे जीव, भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता। समस्त कर्म मल कलंक से रहित जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा संसार अवस्था से अन्य अवस्था का होना, वह मोक्ष कहा जाता है। देखो मोक्ष की परिभाषा क्या दी उन्होंने दूसरे शब्दों में, ऐसी आपने परिभाषा नहीं सुनी होगी। बोल रहे हैं समस्त कर्म मल कलंक से रहित जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान है, वो स्थान प्राप्त हो जाना, वही मोक्ष है। दूसरा, संसार अवस्था से अन्य अवस्था का हो जाना, यानी दो ही अवस्थाएं हैं जीव की, या तो संसारी अवस्था या मोक्ष अवस्था है, मुक्ति अवस्था। तो इस अवस्था से पलट करके जब जीव उसमें चला जाता है तो मोक्ष हो गया, वह मोक्ष कहा जाता है। उसी मोक्ष को वीतराग देव ने राज्य विभूति छोड़कर सिद्ध किया। सिद्ध किया वाला जैसे मंत्र सिद्ध करते हैं ना अपन, ऐसे ही उन्होंने उस महान उपलब्धि को प्राप्त किया। राज्य के 7 अंग हैं, राजा, मंत्री, सेना वगैरह। ये जहां पूर्ण हो वह उत्कृष्ट राज्य कहलाता है। उत्कृष्ट राज्य में ये 7 अंग होते हैं। वह राज्य तीर्थंकर देव का है, उसको छोड़ने में वे तीर्थंकर देरी नहीं करते। जितने हमारे तीर्थंकर हुए सब राजा हुए ना, लेकिन तू निर्धन होकर भी आत्म कल्याण नहीं करता। अरे तेरे पास क्या है? तो अपन बोलेंगे नहीं साहब वो छूटता नहीं है, परिग्रह नहीं छूटता, अब इतना सारा जो कुछ है छोटा मोटा जो भी राज्य है हमारे पास वो छूटता नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो है ही ना साहब। अरे थोड़ा बहुत क्या, जिनके पास इतना उत्कृष्ट राज्य था, चक्रवर्ती आदि, उन सब ने भी तो क्षण मात्र में कैसे छोड़ दिया, तृणवत रिद्धि सब छाणी के, है ना, तप धारो बन जाही। तो ये जो उनके अंदर में ऐसी भावना कैसी आई, उन्होंने नहीं सोचा। अपन से तो एक एक चीज छोड़ने में पसीने आते हैं। यहाँ तक कि हम जो उपयोग की हुई जो वस्तुएं हैं, जो वन टाइम थ्रो वाले होते हैं ना, वन यूज एंड थ्रो, सेफ्टी रेजर, हम भी वहां उसको फेंकते नहीं है, जब तक कि खाल नहीं छिल जाए पूरी तब तक रगड़ते रहते हैं। कैसा ममत्व है वस्तुओं से, छोड़ी नहीं जाती। और वहां उन्होंने अपने वज्रनाभि चक्रवर्ती के बारे में पढ़ा ना, इतने करोड़ हाथी और इतने करोड़ घोड़े और इतना इतना ही वैभव, सारी रिद्धियां नव रिद्धियां एक क्षण में छोड़ दी। अपन को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता होगा। जो राजा एक क्षण पहले ही उस राज्य में इतना आसक्त दिखाई देता था, जिसका इतना बड़ा परिग्रह, जिसको छोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता, उसने एक क्षण में छोड़ दिया। और छोड़ा कैसे? वो तो छूटे हुए ही थे,
कौन सा हाथी घोड़ा राजा ने अपने पैर कमर से बांध रखे? कमर से भी बांधते, वो भी शरीर का ही भाग था। आत्मा के साथ कौन कौन बंधा हुआ था? छोड़ने का अर्थ क्या है? उनके प्रति होने वाला राग भाव, उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, ये मेरे हैं, इस भाव को छोड़ना ही वास्तव में त्याग। अपन जब त्याग करते हैं ना, संसारी अवस्थाओं में, व्यवहार में जो हमारा दान या त्याग है, तो उसमें भी हमारे भावों में ऐसी प्रफुल्लता नहीं आती जैसे उस चक्रवर्ती को आई कि मैं आज निर्भर हो गया। जिन भावों के कारण मैं बंधा बंधा सा महसूस कर रहा था, उन भावों से निवृत्त होकर के आनंद आ गया। हम तो जब दान आदि भी देते हैं, उस समय जरूर को किंचित एक क्षण के लिए थोड़ा अच्छा लगता है कि मैंने दान किया। उसके पीछे भी भाव मुक्ति वाले भाव नहीं होते कि इतने परिग्रह से मैं मुक्त हो गया, ऐसे भाव नहीं आते। तो हमने भी मंदिर में कोई दान दिया, समाज वाले भी क्या याद करेंगे, भगवान भी क्या याद करेंगे कि चलो किसी दानी से पाला पड़ा, आज उसने 1000 रुपये दे दिए हैं। तो ये जो हमारे भाव हैं उस जाति के नहीं होते। जो चक्रवर्ती जैसे जीव तत्काल छोड़ करके, कैसा वो चक्रवर्ती है, जब उसको परिग्रह था तो इतने उसमें लिप्त होने के कारण अगर बिना दान के, बिना त्याग के, बिना तपस्या के उसका मरण हो जाता तो निश्चित नरक में जाता। इतना ज्यादा उसको उस परिग्रह में अटैचमेंट था। मेरा तो भगवान की दया से वैसा अटैचमेंट नहीं है, परिग्रह भी मेरे पास लिमिटेड है, तो इसका लाभ उठाओ ना। भाई साहब वो चक्रवर्ती को तो जो है बहुत ज्यादा उसको उसके अंदर में अनुराग था, उसके पास वैभव था भी बहुत, मेरे पास क्या रखा? बन जाओ बनारसी दास। चोर से कहा भैया जितना तू ले जा रहा है, कितना मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, मेरे पास अभी थोड़ा और बचा है, ये और ले जाओ। बोला मेरे पास जगह नहीं है, मेरी पीठ दुखने लगी, इतनी गठरी पहले ही बांध दी आपने। तो क्या भाव था, कितनी संतुष्टि का भाव था। बहुत प्रेम के साथ में दूसरा ले जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत भला हो। ऐसा भाव धारण करने वाले ही संसार से निकल पाते हैं। संसार के लिए भी, शरीर के लिए भी विशल्या के जीव ने पूर्व भाव में जब अजगर ने उनके शरीर को निगल लिया, थोड़ा सा बचा था, राजा आए उनके पिता बचाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि पिताजी ये शरीर तो वैसे ही छूटने वाला है, इसको क्या बचाना, और ये अपने निश्चित समय में अवश्य ही छूट ही जाता है। मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरे इस नश्वर शरीर से इस अजगर की भूख तो मिटी। क्या क्या भाव जीवों के होते हैं। इसी तरह हमारे द्वारा, हमारे धन के द्वारा, हमारे तन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा किन्हीं जीवों को किंचित शांति मिलती है, राहत मिलती है, तो हमारा अहोभाग्य है। इस भाव से लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, मान सम्मान के लिए नहीं करते। मान सम्मान तो शरीर का होता है जो यहीं छूट जाएगा, लेकिन ये भाव मुझे अवश्य मुक्ति के मार्ग में ले जाने में सहायक होंगे। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, ये जहां पूर्ण सॉरी वह राज तीर्थंकर देव का है, उसको छोड़ने में वे तीर्थंकर देरी नहीं करते, लेकिन तू निर्धन होकर भी आत्म कल्याण नहीं करता। अरे खुश हो जाओ, मेरे पास धराई क्या है, 1 मिनट में छोड़ दूंगा मैं। निर्धन का अर्थ क्या है? निर्धन का अर्थ जो है, जो बाह्य वस्तुएं हैं उनसे रहित होना। वो मेरे पास अगर पहले से ही नहीं है या कम है, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। जैसे हम कहीं बाहर से आते हैं, तो जैसे महिलाएं बहुत सारा श्रृंगार करती हैं, बहुत सारे जेवर या परिधान धारण करती हैं, फिर अब घर में आके उनको रिलैक्स होना है, तो जितने ज्यादा ऊपर लाद रखा है उतनी देर लगती है निर्भर होने में और रिलैक्स होने में। तो अगर मेरे पास धन कम है, परिग्रह कम है, तो खुश हो जाओ कि उनसे निर्भर होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो तू माया जाल को छोड़कर
महान पुरुषों की तरह आत्म कार्य कर। उन महान पुरुषों ने भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर विनाशी राज्य को छोड़ा और अविनाशी राज्य के लिए उद्यमी हुए। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर दुर्धर तप करना, यह सारांश हुआ। यह तन पाए महातप कीजिए, या मैं सार यही है। शरीर का और क्या उपयोग है? देखो किस तरह तरह से लोगों ने, मनुष्यों ने समझाया। जो गन्ने का उदाहरण दिया है ना वैराग्य भावनाओं में, कि जिस तरह से गन्ने का जो काना गन्ना होता है ना, उसको चूसे तो दुख पावे, ऐसा करके है ना, उसका कोई फायदा नहीं। फिर उसमें लिखा है लेकिन उसका जो भाग है, एक विशेष भाग को अगर आप जमीन में गड़ा दें तो मीठे गन्ने उत्पन्न होने लगते, है ना। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अपना भेद विज्ञान के द्वारा शरीर की निस्सारता स्वीकार करते हुए शरीर को उस काम में लगा देना जिस काम के लिए हमें प्रदत्त हुआ है, कल्याण हो जाएगा। ये तो किसी ने बताया नहीं कि शरीर किस लिए मिला है, और आप बार बार मैथिली शरण की बात कर देते हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। तो बोले साहब आपने कहा वही कर रहे हैं, हम इसको व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं, इसको पूरा विषय कषायों में लगा के रखा है भाई साहब। जब तक कि बूढ़ा ही नहीं हो जाए तब तक इसको कस करके विषय भोगों में डुबा के रखते हैं। ये नहीं कहा जीवन इसलिए नहीं मिला, शरीर इसलिए उत्तम पर्याय मनुष्य की इसलिए नहीं मिली। ये कार्य तो जो है वो सामान्य जीव एक इंद्री से लेकर के और पंचेंद्री तक के जीव अपनी अपनी भूमिकाओं में अपने अपने योग्य विषय कषायों का सेवन निरंतर करते रहते हैं। मुझे तो कुछ खास मिला है, ये संगी पंचेंद्री फना, ये उत्तम कुल, जिनेन्द्र देव की शरण, समझने योग्य बुद्धि और उसमें उपयोग लगाने योग्य रुचि, उत्तरोत्तर दुर्लभ पदार्थ मुझे कैसे मिले, इशारा है ये प्रकृति का, तो समझना। जितना जितना भाग गृहस्थी में विषयों में लगाया है उनका परसेंटेज कम करते चले जाना, और जब हमारा 99% इधर लगने लगे तब अपने आप ही ये संसार छूटने के कगार पर आ जाएगा। तो देखो अगली बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। बाह्य परिग्रह ये सब है ना, स्त्री पुत्र घोड़े मकान, ये सब जो है बाह्य, और अंतरंग में क्या है? अंतरंग परिग्रह में क्या आता है? सबसे बड़ा परिग्रह अंतरंग कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है, इसके कारण राग है, इसके कारण कषाय हैं। तो मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ये सब तरह के जो परिग्रह हैं ये अंतरंग परिग्रह में आते हैं। बिना अंतरंग परिग्रह का त्याग किए हुए बाह्य परिग्रह भी छूटते नहीं। 119 पढ़ेंगे अपन। तो बहुत सुंदर प्रकरण है, इसको जितनी देर अपन समझते हैं ना उतनी देर में ही अपने को बहुत भला होता है। मैं आपको बताऊं, उसमें डूब जाना। ये जितने क्षण हमको मिले हैं 40-45 मिनट, इसमें भरपूर सातिशय पुण्य का बंध अपने आप होता है। मैं ये भी नहीं कहता बंद कर लेना, जो बंद तो सब प्रकार के ही हैं। अपने आप ही अपने भावों की विशुद्धता के कारण और कषायों में होने वाली कमी के कारण वो शुभ भाव पुण्य भावों में बदल जाते हैं। तो 119 में हम पढ़ेंगे। पावई दुख महंतु तुह जिय संसारी भमंतु, अठ्ठवि कम्मई
निद्धलिवी बच्चई मुक्खु महंतु। नीचे देखो संस्कृत में लिखा है, प्राप्नोषि दुखम दुखम महत त्वम जीव संसारे भ्रमन् अष्टापि कर्माणि निर्दल्य ब्रज मोक्षम महांतम। इसका अर्थ पढ़ते हैं आगे, जो हे जीव तू भी श्री जिनराज की तरह 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष को चला जा, ऐसा समझाते हैं। हे जीव तू संसार वन में भटकता हुआ महान दुख पावेगा, इसलिए अष्टापि कर्माणि यानी ज्ञानावरणादि 8 ही कर्मों को नाश कर सब में श्रेष्ठ मोक्ष को जा। भावार्थ है, निश्चय कर संसार से रहित जो शुद्ध आत्मा, उससे जुदा जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप 5 तरह के परावर्तन स्वरूप संसार, उसमें भटकता हुआ चारों गतियों के दुख पावेगा, निगोद राशि में अनंत काल तक रुलेगा। इसलिए 8 कर्मों का क्षय करके शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के बल से रागादिक का नाश कर और निर्वाण को प्राप्त हो जा। कैसा है वह निर्वाण? जो निज स्वरूप की प्राप्ति, वही जिसका स्वरूप है और जो सब में श्रेष्ठ है, केवल ज्ञानादि महान गुणों कर सहित है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात है। अपन जैसे भोजन करने बैठे, ग्रास हाथ में लिया और किसी ने कोई बात हमसे कह दी, सामने बैठा हुआ था, बात कर लेना, तारीख बताई कब। तो किसी ने हमको कोई बातों में लगा लिया, हाथ में ग्रास रखे हुए हैं हम, और हम उसकी बात सुनने लगे, या कोई टीवी पे कुछ आ रहा था वो देखने लगे, और काफी देर तक देखते रहे। फिर हमारी पत्नी ने या किसी ने कहा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, हाथ में भोजन है वो करो ना। तो जैसे हमारी तंद्रा सी टूट जाती है और फिर हम जो भटक गए थे वो वापस अपने उसमें आ जाते हैं, और तब हमारा भोजन सामान्य रूप से चलने लगता है। ऐसे ही मैं बहुत दूर नहीं गया, मेरी तंद्रा अभी टूटी नहीं, मैं भ्रमित हो करके अपनी उस स्वाभाविक स्थिति से दूर चला गया। उस स्वाभाविक स्थिति के अतिरिक्त बाकी और चीजों में और भावों में चला गया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मैं स्वभाव में नहीं रहा। वास्तव में तो जीव द्रव्य हूं ना, स्वभाव मेरा कहाँ गया? जीव द्रव्य हूं तो स्वभाव तो जीव में ही है ना। फिर ये क्यों बात कही जाती कि स्वभाव में आ जाओ, और स्वभाव में आना ही तुम्हारा निर्वाण है? देखो अभी उन्होंने ये बात कही, तो मैं स्वभाव में क्यों नहीं था, कहाँ चला गया था? ये मैंने आपको एक उदाहरण दी है, वास्तव में बहुत छोटी सी गलती है ये। क्या गलती है? मैं स्वभाव से कभी विमुख थोड़ी हुआ। जीव द्रव्य का जो स्वभाव है, मैं जीव तो बना रहा ना। मैं अजीब हो गया क्या जीव से? नहीं साहब, फिर क्या गलती थी? तो जब मैंने आपको उदाहरण दी कि थोड़ी देर के लिए जैसे भोजन हाथ में रखा हुआ है, मैं किसी और चीज में उलझ गया, उतना जो अंतराल है उसको मैंने कहा कि मैं स्वभाव में नहीं हूं, उस दशा में नहीं हूं जिसके लिए मुझे करना चाहिए था जो कार्य। और जैसे ही मुझे याद दिलाया जाता है कि आपके हाथ में भोजन है, भोजन करिए, और अगर मैंने वो बात मान ली या मानने में आ गई, तो मैं स्वभाव में लौट आया, तो स्वाभाविक क्षण चल रहा था। ऐसे ही जीव होने के नाते मैं कहा जरूर जाता है कि मैं स्वभाव से विमुख हो गया, मेरा ये हो गया, और स्वभाव में लौट आऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कहने का अर्थ क्या है? जीव द्रव्य हूं तो कभी अजीब बना नहीं, अपने गुणों से कभी च्युत हुआ नहीं, मेरी जो सामर्थ्य केवल ज्ञान आदि की थी वो अभी भी वैसी ही है। तो क्या फर्क क्या पड़ गया? फर्क मात्र इतना पड़ गया कि मैं अपनी तंद्रा में आ गया हूं, जैसे नींद सी लग जाती ना, और उन क्षणों में मेरा उपयोग अपने स्वाभाविक गुणों पर ना रह करके पर वस्तुओं पर चला गया।
बस यही अपराध था। तरह तरह के भजन बनाए हैं कवियों ने कि हम तो कबहू ना निज घर आए। निज घर नहीं आए का अर्थ क्या है? जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य है ना, कहाँ चला गया वो जीव द्रव्य? आप बोलते हो कि किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसके गुणों का कभी नाश नहीं होता। तो अभी आप कह रहे हो कि हम तो कबहू ना निज घर आए। कभी बोलते हो कि मूर्ख कहाँ चले गए थे, तुम्हें अपने स्वभाव में लौटना होगा। तो मैं स्वभाव से बाहर चला गया था क्या? देखो कितना बढ़िया रहस्य है। क्योंकि बाकी सब जो द्रव्य हैं, जो निर्जीव हैं, उनमें इस तरह की काबिलियत नहीं है कि वो अपना उपयोग कहीं और लगा दें। वो तो जैसे उनका उपयोग उन्हीं में लगा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि बाकी के 5 द्रव्य बहुत सुखी हैं, है ना। उसमें भी उद्गल द्रव्य जो है भले ही विभाव परिणामों में जाता हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका जीव जैसा हाल नहीं। कि जीव तो चिंतनशील है, विचारशील है, और यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और यही उसकी कमजोरी भी है ना। मेरा जो चिंतन करने की योग्यता है, वो चिंतन जब पर में चला जाता है तो ये मेरा सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और जब वो स्व में आता है तो स्व में आने का जो सामर्थ्य है वो भी जीव के ही पास है। तो अपनी कमजोरी को भी समझना, अपनी सामर्थ्य को भी समझना, और उस कमजोरी को निकाल करके सामर्थ्य का उपयोग करते हुए अपनी तंद्रा से बाहर आ जाना, यही तो निज घर वापस आना है। ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से ऐसा चिंतन मैंने किया नहीं। इतनी सी बात है। उन्होंने क्या कहा देखो, इसलिए 8 कर्मों का क्षय करके शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से रागादिक का नाश कर निर्वाण को प्राप्त कर ले। वो जो बहुत सारे निश्चयवासी बोलते रहते हैं ना, वो इसी वजह से बोलते हैं कि मैं तो आज ही भी मोक्ष में ही बैठा हूं, मैं तो आज से अभी से ही मुक्त हूं। वो किस अपेक्षा से बात होती है? अपेक्षा जो मैंने आपको बताई कि मैं जीव द्रव्य हूं, समस्त स्वाभाविक गुण मेरे अंदर कूट कूट के पहले भी भरे थे, आज भी भरे हैं, और उन गुणों में जरा भी कुछ नुकसान पहुंचा नहीं। तो मैं तो उन सिद्धों के समान सामर्थ्य का धारी हूं, इसलिए आज भी सिद्ध ही हूं। इस अपेक्षा से बात है। और जब भाव में जाता है जीव, वो भक्ति करता है उनकी, और स्व की भक्ति करता है, तब ऐसे ही भाव आते हैं। तब ये नहीं कहते हम तो कबहू ना घर निज घर आए, और हम तब तो क्या कहते हैं, मैं तो घर में ही बैठा हूं, मैं गया कहाँ? देखो ऐसे भावों का चिंतन करके देखना, आपको रोमांच आ जाएगा अपना सामर्थ्य देख करके, अपने भाव देख के, और अनंत भवों में भी मेरा कोई नुकसान हुआ नहीं। यहाँ विशेष रूप से अपन ये बात कर रहे हैं, जब कभी अपन कहते हैं कि मैंने इतने काल यूं ही गंवा दिया, कितना नुकसान किया, एक वो अपेक्षा है। और यहाँ गुणों की अपेक्षा से अगर मैं कहूं तो मेरा सामर्थ्य कहाँ गया? मेरे गुण कहीं गए नहीं। उन पर दृष्टिपात करते हुए करूंगा तो वो वहीं के वहीं हैं जहां थे। इसलिए अपनी सामर्थ्य को पहचान करके गदगद हो जाना। ओ मैं वो अभूतपूर्व अनोखा अद्भुत जीव द्रव्य हूं, जो सदा काल सुखी रहने की सामर्थ्य रखता है। खाली भूल है तो उसकी उस सामर्थ्य को पहचानने की। तो क्या लिखा, जो निज स्वरूप की प्राप्ति वही जिसका स्वरूप है, और जो सब में श्रेष्ठ है, केवल ज्ञानादि महान गुणों कर सहित है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, वही निर्वाण है, और उस निर्वाण का कर्ता मैं स्वयं ही हूं। देखो बाकी सब आलम्बन भी हम जो लेते हैं ना, साहब मैं कहीं कीचड़ में फंस गया, चारों तरफ दलदल लग गई है, तो अब वो दलदल को निकालने में, निकाल तो मैं भी सकता था लेकिन बहुत समय लगता, तो मैं किसी का सहारा लेता हूँ। वैसा मेरी दशा भी ऐसी है, बहुत कीचड़ लग रही है शरीर पे, मैं अकेला पछूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप थोड़ी हेल्प कर दो ना। तो वो हेल्प भले ही करना पड़े और करवाना पड़े,
लेकिन समर्थ तो मैं स्वयं ही हूं। ऐसे ही वर्तमान में अपनी भूमिका में मेरा वो जो स्वाभाविक गुणों का जो ज्ञान था थोड़ा सा वो धूमिल हो गया, इसलिए देव शास्त्र गुरु की शरण लेता हूं। और जब सालम्बन की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु कह देते हैं अब तू समर्थ हो गया, अब तुझे आलम्बन की जरूरत नहीं, छोड़ दे अपनी ये लाठी। और वो क्या बोलते हैं वो लंगड़े लोग यूज करते हैं ना, क्रचेस, वॉकर वगैरह जो भी है, छोड़ देते ना। डॉक्टर कहता है आप छोड़ दो, तो अपन क्या पकड़े रहते हैं? अपन इतना जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर छोड़ दूंगा तो कुछ होगा तो नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और अपन पूर्ण संतुष्टि, विश्वास और प्रसन्नता के साथ वो आलम्बन छोड़ देते हैं। देखो बहुत जल्दी ये समय आने वाला है जब, अभी तो हमने आलम्बन ढंग से पकड़ा भी नहीं, वो आलम्बन भी ढंग से पकड़ूंगा, देव शास्त्र गुरु का मर्म समझूंगा, स्वयं का मर्म समझूंगा, और इस चर्म की देह से बाहर आ जाऊंगा, उसमें देर लगने वाली नहीं है। तो अपन अब यही विश्राम करते हैं, और इसका मैं अनम्यूट करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। ये बड़ी आपका आज जो विवेचन सुन के बार बार मन में एक ख्याल आ रहा है कि जो चक्रवर्ती जितना वैभव होता है वो एकदम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास तो, हम तो मतलब जैसे हम जैसे लोग तो बहुत तुच्छ हैं, मतलब कुछ एक आध मकान होगा, कुछ होगा, थोड़ा बहुत आपका होगा, उसको हम ऐसा समझते हैं कि पता नहीं ये हमारे साथ में जाएगा, और हमको उसमें लगे रहते हैं। और उनके पास में इतना वैभव है, इतना पैसा है, इतनी रानियां, इतना ये है, कैसे छोड़ देते हैं ऐसा? मैं देता हूँ। एक मिनट, प्रश्न पूरा हो गया आपका? हाँ, प्रश्न पूरा हो गया मेरा। हाँ बताइए। देखिए, एक क्षण में जो चक्रवर्ती ने सब कुछ त्याग के और दीक्षा ली, वो एक दिन के भाव नहीं है, वो उनके शुरू से संस्कार थे। वो उन वातावरण में इतनी रानियों के साथ, इतने वैभव के साथ, इतने चक्र के साथ रहते हुए उन्होंने उसको अपने साथ कभी संलग्न नहीं समझा। उनको उसको हमेशा था उसको भोगा, क्योंकि वो भोगना भी जरूरी था, क्योंकि वो पुण्य कर्म थे, उनको भी निपटाना था। तभी तो जाके एकदम भरत को क्या कहते हैं, क्षण में ही सारा केवल ज्ञान हो गया। तो एक दिन की यात्रा नहीं है सर, मेरे विचार से। बहुत बढ़िया आपने बात करी है, बहुत बढ़िया है। और कोई जो अपना विचार दें इसमें, फिर अपन आगे कंक्लूड करेंगे इसको। यात्रा तो सब वैसे एक दिन की नहीं हो सकती, लेकिन क्षण तो एक ही आता है जी, कि जब वैराग्य हुआ तो हुआ। आप अगर जैसे कहते ना, दानवीर को जो है लेफ्ट से राइट में देने का कोई भाव नहीं आता, लेफ्ट से ही दे दिया, पकड़ा दिया, तो उसको टोकते थे भाई आपने राइट तक आने का इंतजार नहीं किया। तो भावों में कितना परिवर्तन आ जाता है लेफ्ट से राइट जाने में। शायद वैराग्य जब हो रहा होता है वो क्षण बहुत अभूतपूर्व होगा, और उसके लिए शायद उन्होंने बहुत वो भी किया होगा, लेकिन वैराग्य तो एक क्षण की होता है। वैराग्य में होता है, वो तो बात सही है आरपी जाती, बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों बातें कनेक्टेड हैं, शिवजन साहब की बात भी सही है, आपकी बात भी सही है। मैं इनको दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा। और कोई बताएं? बाबूजी बताओ। अभी बाबूजी की दृष्टि ठीक हो गई और ज्यादा। बधाई हो बाबूजी, बधाई हो। धन्यवाद सर, थैंक यू सबको, धन्यवाद। तो बाबूजी बताना है कि ये जो क्षण आते हैं वैराग्य के, अचानक से आ जाते हैं, या ये शनै शनै आते हैं, या पूर्व संस्कारों के कारण आते हैं? हाँ, पूर्व संस्कारों से पता नहीं कब 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 से आप उसमें रहते हैं, और तब वो क्षण आ पाता है। क्षण तो एक बार ही आता, सही कह रहे हैं, क्षण तो वो क्षण तो उसी का, लेकिन ये क्षण ऐसे ही नहीं आता। पूर्व कर्मों के वैभव जो पूर्व कर्म से बंधे हुए हैं, जो उन कर्मों का जब अंत होता है, उन कर्मों का जब अंत होता है, तब ये क्षण आता है। तो दोनों की बात सही है। कि क्षण बड़ी मुश्किल, क्षण आता, वो क्षण भी आता तभी वैराग्य होता है। और
और ये पूर्व संस्कारों के जो हुए ये भी आवश्यक हैं। बिना इनके एक साथ अचानक आज हम वो कर रहे हैं और कल को एक साथ ही अचानक हो जाए, वो नहीं होता। हाँ, जैसा आदिनाथ भगवान थे, नीलांजनी का वो देख रहे थे, लेकिन आदिनाथ भगवान के भी पूर्व कर्मों के कोई रहे होंगे। जब तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने वो बांधा है, क्या नाम है, तो हाँ, तो वो जो सब आए तब वो क्षण आया। क्या पदमचंद जी बताओ, एक क्षण में कार्य हो जाता है या इसमें जो है नहीं, पूर्व कर्मों के कारण मतलब जो है हाँ, पूर्व कर्मों के कारण एक क्षण में हो जाता है। ठीक बात है, ये भी है। और बताएं, नीरजा जी बताएं। जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था कि उन्होंने सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने एकदम से किसी डेड बॉडी को देखा और ऐसा लगा कि इसमें क्या रखा है, एकदम से उन्हें वैराग्य पैदा हो गया। तो इन बातों से सुनकर लगता है कि ये पूर्वजनों का प्रबल कहना चाहिए उदय होता है, उसकी वजह से होता है, और उनकी वजह से ही शने शने भाव अपने आप चेंज होते जाते हैं, जो कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि एकदम से वैराग्य काल लब्धि आ जाती है और प्रकट हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो देखो इसमें क्या है, वास्तव में आप सबने बहुत बढ़िया ढंग से बात करी है। ये जो अपन ने चक्रवर्ती की बात की, तीर्थंकरों की बात की, महान पुरुषों की बात की, ये सब शलाका पुरुष थे। शलाका पुरुष कौन होते हैं? जिन्होंने पूर्व में बहुत बहुत शुभ भाव किए हैं, संस्कार निर्मित किए हैं, और शलाका पुरुष अवश्य ही एक ना एक दिन, हो सकता है बीच की पर्याय उन नरक में भी बिताएं, जैसे नारायण वगैरह, प्रति नारायण वगैरह होता है, लेकिन अंत में वो सब भी मोक्ष ही जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उत्कृष्ट जो पदधारी जो हैं, ये ऐसे ही इनको ये पद नहीं मिले थे, इनको उस पुण्य के साथ साथ ऐसे वैराग्य के संस्कार भी कहीं ना कहीं उनके साथ संलग्न अवश्य रहे, जो कालांतर में समय पा करके, जो उनको संयोग निमित्त कहते हैं, वो पा करके वो प्रस्फुटित हुए और इस रूप में वो आकर के प्रकट हुए। अपन बोलते हैं ना, जब कोई अपन कील ठोकते हैं, कुछ कोई हथौड़ी से उसमें चोट पहुंचाते हैं, तो पहली वाली चोट का भी उतना ही महत्व होता है जितना अंतिम चोट का होता है। लेकिन अंतिम चोट सबको दिखाई देती है, यहाँ साहब ठोक दी कील इसने, लेकिन वो दीवार में होने वाला जो सुराख है, उसमें पहली वाली चोट का भी भागीदारी होती है। उसी प्रकार से जिस जीव का वैराग्य आपको अभी दिखाई दे रहा है, क्षण रिद्धि, क्या बोलते हैं, छाड़ के हाँ, तप धारा तो बन जाए, तो वो जो क्षणिक जो हमको उनका वेग या प्रकटपना दिखाई देता है, वो एक समय का नहीं है, उसकी उपलब्धि उस समय दिखाई दे रही है, लेकिन है तो वो काफी दीर्घ काल का संस्कार। तो इससे हमें क्या हमको सीख मिलती है कि अगर हमारे जो है नई वैराग्य आ रहा है, तो हम ये सोच करके शांत हो जाएं, अपने आप को तसल्ली दे दें कि भैया पूर्व में संस्कार नहीं किए थे इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो अब छोड़ो, जब हो जाएंगे तब देखेंगे। ऐसा करें। फसल तैयार करनी पड़ेगी, जब बरसात आएगी तब फल लगेंगे। तो अगर खेत तैयार नहीं करोगे तो फसल कैसे बनेगी? तो हम क्या है, उन घटनाओं को देख करके, जैसे भरत की हमने बात करी, तो देख करके हमको 2-3 तरह के भाव आना चाहिए। पहले तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए कि जीव ऐसे निर्णय भी ले सकता है, एक क्षण में इतना बड़ा निर्णय ले सकता है, ये जीव की सामर्थ्य है। और ये इसलिए ले पाया, दूसरा विचार क्या है, इसलिए ले पाया है कि इसने पूर्व जन्म में प्रैक्टिस की थी। तीसरा भाव यह है कि मैं भी जीव द्रव्य हूं, कम तो मैं भी नहीं हूं, इसी जाति का हूं। अगर जो भूल मैं पहले कर आया था, जिसके कारण मेरे ऐसे संस्कार या तो बने ही नहीं या इतने सबल नहीं बने, अब ऐसा नहीं होगा। ये 3 तरह के भाव तुरंत प्रभाव से अगर हमको हो जाएं, काम हो जाए। ठीक है शरण जी? ये बहुत बढ़िया विवेचन किया सभी ने। और
क्योंकि अपना स्वाध्याय है तो इस बात को हम सोच पाते हैं कि मतलब कि ये इतना आसान नहीं है। लाइक जिसकी तैयारी, जैसे सीबी जैन साहब ने कहा, तैयारी पूर्व जन्मों से चल रही है उसकी। तो और जैसे अभी आपने भी कहा कि पहली चोट भी बहुत जरूरी होती है, तो हम कम से कम पहली चोट तो बन ही जावें। बिल्कुल, पहली चोट मारो, अभी से ऐसे भाव करना शुरू करो। जैसा मैंने कहा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हम इसलिए अपेक्षा से बड़ी बात कहते हैं कि मैंने आज तक किया नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाथ में रखा हुआ ग्रास है, उसकी तरफ ध्यान लाने में कितना टाइम लगा। और पत्नी ने कहा कि टीवी देखो, बंद करो, सामने भोजन रखा, हाथ में खाओ, तो तुरंत हमारा उपयोग पलट गया ना। कितनी देर लगी उसमें। ऐसे ही मुझे कोई ऐसा डांटने वाला, प्यार से दुलराने वाला, ऐसा कोई मोक्ष मार्गी अगर मिल जाए, जो कि मिलेगा ही, तो मेरा भी वो जो मेरा उपयोग कहीं चला गया था, भटक गया था, वो उपयोग ही तो स्थिर करना है। बाकी तो सब तैयारी है, वो गुण कहीं से लाने नहीं। ठीक है सर। तो इस जाति का जो भाव धारण करने से भी मेरे संस्कार सुदृढ़ होते चले जाएंगे। भाई साहब, ये तो बाहर की चीजें हैं जी। जो जमीन जायदाद जोर ये सब सामान। हाँ। जब समाधि मरण की स्थिति आती है तो जीव स्वयं अपने आप को भी उस स्थिति में वो जीव में कितनी ताकत है कि वो अपने शरीर को छोड़ने की भी नियम ले लेता है। बताइए, एक लिमिट में। ये तो सब चीज है कि छूट भी सकती है, आगे भी लग सकती है, बर्बादी भी हो सकता है, वैसे भी अलग हो सकता है। लेकिन जो जीव और आत्मा, देह और आत्मा का जो बंधन है आपस में, उसको भी छोड़ने का नियम समाधि मरण में जीते जी ले लेता है जीव। इतनी शक्ति है जीव में। बहुत सही कहा आपने। मतलब जो सबसे मुश्किल काम है, मरते वक्त जीव को क्या क्या दिक्कत होती है। जब हम बोलते हैं कि जीव अलग है, शरीर अलग है, तो उसको मरते समय किस बात से दुख होता है। अलग अलग है तो अलग है ही ना, कोई कनेक्शन नहीं, कोई वायरिंग नहीं। लेकिन फिर भी उसमें जो दृढ़ आसक्ति अनेक भवों से बनी हुई है, अनादिकाल से बनी हुई है, वो भाव ही तो उस समय मुझे दुख का कारण बन जाते हैं। सही बात। परिणाम। और उनको छोड़ने में, जैसे बाबू जी ने कहा, सबसे बड़ा जो है दुख मुझे मरण का इसलिए होता है। शरीर से छोड़ना जरा अजीब सा संबंध हो गया है शरीर से। हाँ, हर भव में हुआ है। हर भव। मजे की बात यह है कि जिस भव में रहे उसी शरीर से हुआ, बस, है ना। तो अपन उसको जब वो समझाते हैं कि भैया तूने 84 लाख योनियों के शरीर छोड़े, और वो छोड़ करके उत्तम आपने जो पर्याय धारण की, तो बोले साहब इसी बात का तो दुख है। वो तो जो छूट गए तो छूट गए, ये नहीं छोड़ना चाहता। इस पर्याय में छोड़ने की बात नहीं है, छूट जाता है, ये विश्वास लाना है। ये पर्याय इस बात की ये समर्थ पर्याय है जिसमें मैं ऐसा विश्लेषण कर सकता हूं। बाकी पर्यायों में तो कर ही नहीं पाया। तो ये जब बाबू जी कह रहे हैं ना कि जब मैं इतनी सामर्थ्य जुटा करके इतना संकल्पित हो सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं वो अपने संस्कार तोड़ करके संसार अवस्था से ही पार पा सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया सिंधी। तो सरिता जी, आप भी थोड़े अपने विचार बताएं। अरे वो बीच में कॉल आ गया था तो मैं उतना सुन नहीं पाई 5 मिनट का। हाँ। बट ना, बैराग तो ये कई जन्मों का फल ही रहता है। जैसे अभी एक रिलायंस के हैं, हाँ। कि करोड़ की सैलरी थी और उन्होंने तो ये मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये एक दिन में तो नहीं हो सकता, कि मतलब एकदम ये पूर्व जन्म के संस्कार ही होंगे। उन्होंने इतना पुण्य अर्जन किया होगा तो ये मार्ग उन्हें मतलब पकड़ना ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रहे ऐसा। सुन के लगता तो जरूर है कि हमें इस रास्ते पे अब जाना चाहिए, पर अभी भी नहीं। मतलब वो कितनी बड़ी बात होगी, वो कितना बड़ा पुण्य का क्षण आया उन लोग के जीवन में। ये तो रिसेंटली
अभी की कभी घटनाएं शायद वो श्वेतांबर या दिगंबर ये तो नहीं मालूम, पर जैनी है, उनका 90 करोड़ साल का सैलरी था रिलायंस में, चेयरमैन थे कि क्या थे। हाँ, हाँ, उन्होंने दीक्षा ले ली सब कुछ छोड़ के। अच्छा। हाँ, क्या विपुल जी, आपको क्या लगता है, ये जो अपन एक क्षण में जो है अपना पासा पलट सकते हैं कि थोड़ा शने शने होता है? नहीं सर, वो लगता है कि एक क्षण धीरे में धीरे। हुआ, लेकिन उसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही होती है। वो सबकॉन्शियस माइंड में या कुछ भी, वो उसकी तैयारी, वो क्षण 1 मिनट में आता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। और दूसरा, छोड़ने की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे तो जितने भी लोग दरिद्र हैं या गरीब हैं उनका तो सब छूटा हुआ ही है, तो इसका मतलब है कि उनका तो पुण्य बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि, छोड़ने का मतलब इच्छाओं से है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप उससे अपने आप को अलग समझते हैं और अपने आप को अलग रखते हैं अपने भावों के द्वारा, तो आप अलग हैं। और आपके पास कुछ भी ना होते हुए अपने आप को आपने उससे अटैच करके रखा है, आप दूसरे का वैभव देखे हो रहे हैं, या मेरे पास ये होता, तो उससे आप दुखी हो रहे हैं, तो आप दरिद्र होते हुए भी आप अपने कर्म बंद कर रहे हो। और आपके पास सब कुछ है तब भी आप बोल रहे हो कि ये तो एक दिन चला जाएगा। आपके भाव ऐसे हैं कि आपको सब पता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो पर है, मैं ये नहीं हूँ। तो अगर आपके पास भाव ऐसे हैं सब कुछ होते हुए भी, जैसे कि चक्रवर्ती का होता है, तो छोड़ने का मतलब फिजिकली छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मतलब आपके भावों से छोड़ना है। बराबर, वो मान्यता छूट जानी है ना। देखो, और एक मैं आपको 2 सिमली और दे करके समाप्त करूंगा कि जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तो वो अनादि काल का मिथ्यात्व एक क्षण में ही तो चला जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो पहले से चलती है ना। वो क्षण, जब एक क्षण पहले वो मिथ्या दृष्टि, एक क्षण पहले तक रहने वाला मिथ्या दृष्टि दूसरे ही क्षण में सम्यक दृष्टि हो जाता है, लेकिन उसकी साधना तो पहले से होती है। इसी तरह से केवल ज्ञानी है कि 1,000 साल तक लोग तपस्या करते हैं। आदिनाथ भगवान ने की, किस लिए की, क्या उनका लक्ष्य था? केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी एक क्षण में ही होती है। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। काशायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। तो केवल रवि ने एक क्षण में जगमग कर दिया क्या? 1,000 साल से वो क्या कर रहे थे? उस क्षण की प्राप्ति के लिए ही तपस्याएं हो रही थी। अपन प्रत्यक्ष में ही देखो, 1,000 साल लगे वो उस क्षण को आने को। केवल ज्ञान तो एक क्षण में ही हुआ, लेकिन उस क्षण को लाने में उनको 1,000 साल लगे। किसी को 12 साल लगते, किसी को 6 दिन लगते हैं, बात अलग है। लेकिन उस साधना में कितनी कितनी साधना जुड़ी हुई पहले की, पूर्व संस्कार जुड़े हैं, आपका पुण्य पाप का खेल जुड़ा है, जितने समय तक आपका पुण्य भुगतान करना है वो भी जुड़ा है। तो जैसे सीवीजन साहब ने कहा और लोगों ने कहा कि आरपी जन साहब ने कहा कि जिसमें दोनों ही बातें हैं, पूर्व के संस्कार, पूर्व का मेरा पुरुषार्थ और वर्तमान में आखिरी चोट, दोनों का सम्मिश्रण ही मुझे मुक्ति में पहुंचा सकता है। ठीक है सर? सरिता जी की बात में एक बात जोड़ूंगा। हाँ, उन्होंने जिन्होंने अभी मॉन्क बने हैं, वो जो अपने प्रकाश शाह हैं, हाँ, उनके बेटे ने 7 साल पहले आईआईटी मुंबई से आईआईटी करने के बाद में ही बिकम ए मॉन्क। वो 7 साल पहले ही बन गया। ये हस्बैंड वाइफ तो रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने लिया है। अच्छा। तो हाँ, तो ये कैसी है कि मतलब उन्होंने वेट किया, रिटायरमेंट हुए या कुछ हुए, उनके बच्चे को देखो जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुआ उसने ले लिया। वाह। तो ये ऐसी है, मतलब देखो कि हम उनकी तारीफ करते हैं, उससे तारीफ तो ज्यादा उनका बेटा रहेगा। देखो जीव कौन सा, अपन को लगता है कि बेटा जो है हमसे छोटा ही रहेगा, लेकिन सारी आत्माएं एक समय में ही जन्मी, उनमें आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए अपन को प्रेम के लिए मार्गदर्शक बना वो। आप ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने।
वो तो जीव 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 के ऊपर निर्भर करता है, उसका कितना पूर्व संस्कार का और कब कब उसकी काल अवधि आनी है, ये कौन सा जीव कब किसका जो है वो शिक्षक और बन जाए, कौन किसका मार्गदर्शक बन जाए। अच्छा, उस लड़के ने जिस समय एडमिशन लिया हो IIT में जी, उस समय उसके भाव क्या रहे होंगे? क्या ये भाव रहे होंगे कि मैं आगे जाकर के मैं वो बन जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा या सब कुछ छोड़ दूंगा? देखिए, भाव तो उस समय भाव एक सेकंड सर, मेरा मतलब कहने का है, संसार में रह करके अधिकतर जीव जो एग्जाम देते हैं या जो प्रगति करते हैं, ये उद्देश्य को लेके करते हैं कि हम इससे करेंगे तो हमें सांसारिक लाभ मिलेगा, एग्जाम पास करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा। लेकिन आप समझ लीजिए आने के बाद में कब वैराग्य आ जाए, किस समय आपकी उपयोग बदल जाए, ये इससे हमको शिक्षा मिलती है। ये कि हमारा उपयोग जब बदलेगा तभी हम उस तरफ जाएंगे। संसार में रह करके हमें नहीं मिल पाता। हाँ भाई, आप बताइए। एकदम सही बात कही आपने। तो क्या है कि वो जो कर्म है जो आपका, वो उस काल में जब उदय आता है तब वो क्षण प्रकट होते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, शिवजन से आप बोलिए। नहीं, आपने जो सही कहा कि जब वो IIT करने गया था तो वो तो उसके भौतिक संसार में उच्च श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने के लिए गया था, मगर उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे और उसको इतने समय तक वो जो पुण्य कर्म थे उसको काटना था, वो कर्म पूरे हुए और वो क्षण आया, एक क्षण में ही काम हुआ उसका वैराग्य। सर मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई जरूरी नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जब वो IIT करने गया था तो उसके भाव क्या रहे होंगे। ये हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। ये बात भी ये एक पक्ष हो सकता है कि ऐसे भाव रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे भाव रहे ही होंगे। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वैराग्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आप IIT की परीक्षा में नहीं बैठ सकते या नहीं बैठ पाओगे, और या फिर जो आदमी IIT की परीक्षा में बैठा है उसको सांसारिक भोग के लिए ही वो IIT की परीक्षा में बैठ रहा है। उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो ज्ञान है, उसके अंदर वो है, वो बैठ रहा है, वो अपने सांसारिक काम कर रहा है जब तक उसने वैराग्य नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता। देखो, भावों का किस तरह से बहाव रहा होगा, ये बाकी प्रेडिक्शन तो बड़ा मुश्किल है। देखो, ये जो प्रेडिक्शन तो बहुत मुश्किल है, ये तो अपनी विवेचना है। हाँ, सही है। देखो, मैं आपको एक डायमेंशन और बताता हूँ। बहुत बढ़िया है विपुल जी ने जो बताया कि जीव के भाव हमेशा जो है मिश्रित भाव होते हैं, एक ही भाव नहीं रहता। जिस तरह जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में तरह तरह के उसमें परमाणु होते हैं, कुछ से हड्डियां बनती हैं, किसी से कैल्शियम बनता है, किसी से कुछ बनता है। उसी प्रकार से जीव के एक समय किए जाने वाले भावों में बहुत सारे भावों का एक पुलंदा होता है। ये भी सोचा जा सकता है कि बड़े बड़े लोगों ने जो अभी तक शास्त्र लिखे हैं उनमें जो है ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण से लोगों में कन्विंसिंग नहीं आता कि ये तो किसी साधारण लोगों ने लिख दिया है, ज्ञानी ने थोड़ी लिखा है। तो क्यों ना मैं लौकिक रूप से इतना समर्थ होकर लोगों को दिखाऊं कि मैं IITian होकर के भी अध्यात्म को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और मैं और अच्छे से शास्त्रों को लिख करके लोगों के लिए अच्छा निमित्त साबित हूं। इस भाव से भी मैं कर सकता हूं। सर ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर मान लिया किसी एक साधारण व्यक्ति ने, एक साधारण जो कि सिर्फ 5th क्लास पास है या थोड़ा सा गरीब परिवार से है, अगर उसने मोक्ष या उसने वो इस मार्ग पे आगे बढ़ा होता तो शायद हम उसकी चर्चा भी ना कर रहे होते। हम सोचते कि उसने मजबूरी वर्ष कर लिया, ये मतलब शायद सोचते या ना सोचते, लेकिन उसका शायद हम कम से कम डिस्कशन तो नहीं कर रहे होते। सही बात है। अरे अपने क्षमा सागर महाराज M.Tech थे। आगे बाकी क्यों सोचते हैं? जो रिलायंस में उनका बेटा IIT करके उसने दीक्षा ली है, हमारे सामने तो साक्षात उदाहरण है। क्षमा सागर आज भी तो M.Tech करके, तो जब उन्होंने M.Tech किया होगा, BE किया होगा, तो उनके भाव क्या रहे होंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। और आज अपन उनको इसी रूप में ध्यान करते हैं। साहब हमारे महाराज M.Tech तक भी हैं, ये नहीं है कि अंगूठा छाप होंगे।
यस भाई साहब इसका विपरीत देख लीजिएगा। हाँ गुरुकुल में पढ़े हुए और बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में पढ़े हुए बहुत बहुत ज्ञानी हाँ जो व्यक्ति हैं, वो आगे लौकिक उसमें सीए करके या और जो बड़े बड़े एग्जाम दे करके वो अच्छी तरीके से अपना कमा खा रहे हैं और उसमें उसे उपलब्ध है, और वो उससे जो उन्होंने ज्ञान था उनको वो भी उससे कम होता जा रहा है। तो बराबर ऐसे उदाहरण हैं। तो आप किसी चीज को, आप जो कह रहे हैं भाई साहब, किसी चीज को हम सामान्यतः किसी की वो नहीं बना सकते। जीव के भाव हर समय बदलते रहते हैं, कभी किसको क्या हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये भी एक डायमेंशन है। और ये जो चिंतन अपना है ये बहुत कार्यकारी है। कल अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे, किसी दूसरे फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन ये जो चिंतन है हमें अवश्य ही आगे स्थापित कर रहा है। चलिए समय हो गया, निर्माणी स्तुति करेंगे, फिर अपन कल मिथ्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को मानुषी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धूप। जिनवाणी माता की